आज की वीडियो के अंदर मेरे को एक जो क्वेश्चन है लाइक हाउ टू बी हैप्पी। और ये जो हैप्पीनेस का क्वेश्चन है कि लाइक हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो आज मेरे को उस टॉपिक पे बात करनी है कि हमें खुशी है क्या, और खुशी मिलती कैसे है, और हम खुशी के ट्रैप में कैसे हैं। और अभी तक जो मेरे को 4 साल में जर्मनी में रहते हुए लाइक फैमिली से दूर रहते हुए मैंने उनको देखा थोड़े टाइम तक, फ्रेंड्स हैं थोड़े नहीं हैं, तो जो भी मैंने डिस्कवर करा है वो मैं आज यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। और जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर आप जो रिलीजियस बुक्स हैं अगर आप उन सबको पढ़ते हो तो उसके अंदर से जो मैंने भी समराइज किया है खुशी को लेके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहली चीज तो ये है कि जो खुशी का ट्रैप है वो क्या है। आपने देखा होगा या आपने खुद भी सोचा होगा कि अच्छा, आप जहां पर अभी हो वहां से आपको वो चीज मिले जो आपके पास नहीं है, तब आप खुश होगे। तो होता क्या है कि जैसे मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं इंडिया के अंदर था तो मेरे को लगता था कि अगर मैं जर्मनी पहुंच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। या अगर दूसरा एग्जांपल ले, जैसे आपके पास अगर लेट्स से एक फोन है, ठीक है, वो फोन वो काम नहीं कर रहा है जो आप चाहते हो, तो आप कहोगे कि अच्छा, अगर मेरे को आईफोन 14 मिल जाएगा या फिर आईफोन 15 मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप में होता क्या है कि हमें एक डोपामीन मिलता है और हमें लगता है कि अच्छा, अगर हमें आज ये चीज मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। और साइंटिफिकली प्रूवन जो है वो ये कहता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था इन्फ्लुएंस करके, उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो क्या करता है कि अगर लेट्स से आज आप जहां पर हो, लेट्स से आपके पास एक घर है 1 कमरे का, ठीक है, आप सोचते हो मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे को 2 कमरे का घर हो जाएगा। और असल में होता क्या है कि जब आपके पास 2 कमरे का घर आ जाता है तो आप खुश तो होते हो, लेकिन होते हो सिर्फ 10 से 20 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका माइंड है वो उस लेवल पे अडेप्ट कर लेता है कि फिर आपको लगता है कि अच्छा, 2 कमरे का घर है, ये तो उतना ही है जितना होना चाहिए। 20 दिन की खुशी होगी और उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि यार अब तो फिर नॉर्मल हो गया। तो फिर अब आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे अच्छा, 2 कमरे का घर 3 कमरे का कर लेते हैं। और मैं यहां पे ये भी बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 से 3 घर मत करो, या 4 घर मत करो, या 4 कमरे का घर मत लो, या फिर आईफोन 11 से आईफोन 15 पे मत जाओ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल आपको अपग्रेड करना है, आपको आपको घर लेना है, आप घर लो, आप पैसे इन्वेस्ट करो, आप अपने बिजनेस को बड़ा करो, लेकिन ये माइंडसेट से नहीं कि हाँ, अगर आज मेरे पास छोटा घर है, अगर मेरे पास बड़ा घर आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये एक मनी का ट्रैप है। और ये मनी का ट्रैप जो है ये कंपनीज बड़े सही तरीके से यूज करती हैं कि लाइक आपको हर महीने हर साल नया फोन ऑफर कर देती है कि अच्छा, अब ये नया फोन आ गया है, अब आप ये लो, ठीक है। आपके पास जो कपड़े हैं उसका ट्रेंड चेंज कर देते हैं कि अच्छा, अब ये वाला ट्रेंड नहीं चल रहा है, आप दूसरा ट्रेंड लो। और इवन यूरोप के अंदर मैंने ये भी देखा है कि लाइक यहाँ पे बॉडी क्रीम बिकती है जिसपे लिखा होता है लाइक यू कैन बी हैप्पी इफ यू यूज इट बिकॉज इट बिकम्स द पार्ट ऑफ यू। एंड आई वाज लाइक, हैप्पीनेस अगर ऐसे मिलती होती बाजार के अंदर तो इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार क्यों हो रहे हैं। तो ये चीज सोचने की वाली है कि हम जो है डिप्रेशन हमें हो रहा है क्योंकि हम हर चीज जो है हैप्पीनेस, हर चीज बाहर कोशिश कर रहे हैं कि हमें बाहर प्रोडक्ट से खुशी मिल जाए, या फिर फ्रेंड्स जब होंगे तब मेरे को खुशी होगी। तो इस माइंडसेट के अंदर मेरे को जो रियलाइजेशन हुई वो ये रियलाइजेशन हुई कि जो हैप्पीनेस है ना, वो एक सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है। कि अगर मैं आज यहां पर यह बोल दूं कि मैं आज खुश हूं, बजाय कि अगर मेरे पास ए चीज होगी तब मैं खुश होऊंगा, तो मेरे को यहीं पे खुशी मिल सकती है। और उसके साथ एक और ट्रैप आता है। वो जो ट्रैप है वो है खुशी हम जब ढूंढने शुरू कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें खुशी मिले। होता क्या है कि आपने अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, आप अगर को बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो ना किसी चीज को लेने के लिए, तो आपको मिलती नहीं है।
और आप डेस्परेट होना शुरू हो जाते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, आपको इरिटेशन होती है कि यार मेरे को मिल क्यों नहीं रही ये चीज। क्योंकि एक रूल है कि अगर आप जितना ज्यादा ट्राई करोगे चीज को ढूंढने का, उतना ज्यादा आप गुम होते जाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। और अगर उसको मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर बताऊं, तो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार अच्छा खुश कैसे हुआ जाए, खुश कैसे हुआ जाए, अच्छा मैं खुश हमेशा कैसे रह सकूं, तो मेरे को ये चीज की रियलाइजेशन हुई कि जिस टाइम मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आज मैं खुश नहीं हूं, तो उसके बाद मेरे को एक चॉइस मिल जाती है जहां पर मैं चूज कर सकता हूं कि मैं खुश होना चाहता हूं या मैं खुश हूं। क्योंकि ये बड़ी मजे की बात है, आप ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट है, अपने साथ करके देखो। जब आपको लगे ना कि आप खुश नहीं हो, तो 2 मिनट का स्टॉप लेके सोचो, अच्छा मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। जब आपको ये जब बोलना शुरू करो ना, तो आप ये सोचना कि ये बोल कौन रहा है, ये कौन बोल रहा है कि मैं खुश नहीं हूं। ये तो सिर्फ मेरे थॉट्स है जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं, राइट। तो आप जो हो ना, वो आप अपने थॉट्स नहीं हो। क्योंकि जब आपने देखा होगा, अगर आप अपने थॉट्स होते, तो अगर आप रात को सो रहे हो तो थॉट्स बंद हो जाते चलने। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि अगर आप कहते हो कि मैं थॉट्स हूं, तो अपने थॉट्स अभी बंद करके दिखाओ। और जब आप सोचोगे ना कि मैं थॉट्स अपने बंद करूं, तो होगा क्या कि आपको एक और थॉट आएगा कि मैं अपने थॉट्स को कैसे बंद करूं। तो जो थॉट्स है ना, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चलते ही रहते हैं। आप सो रहे हो तब भी चल रहे हैं। लेकिन इसका एक्सेस क्या है कि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जैसे अगर मैं इसको प्रैक्टिस में बोलूं, तो मैं अपने थॉट्स को देखता हूं और वो चल रहे हैं, और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं एज एन ऑब्जर्वर। वहां पर आपको एक चॉइस मिलती है इस थॉट को ऑब्जर्व करने की, अच्छा मैं खुश नहीं हूं। उसी मोमेंट के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो, आई कैन बी हैप्पी नाउ। अभी ही आप खुश हो सकते हो। और ये बड़ी मजे की बात है, ऐसा नहीं है और बड़ी मजे की बात है कि जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो ना, तो फिर आपको पता लगता है कि अच्छा जो मेरे को बाहर की चीजें लेनी है ना, तो वो तो मैं लूंगा ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ ना मेरी खुशी डिफाइंड नहीं होगी, कि जो मेरी खुशी है वो उस पर डिपेंड नहीं होगी। तो आप जहां पर भी होगे, जहां जिस भी सिचुएशन में होगे ना, उस सिचुएशन में आप चॉइस आप चुन पाओगे कि हां मैं अभी खुश हूं। तो इसने तो अगर मैं बोलूंगा तो मेरी लाइफ के अंदर मेरे को ऐसी इंस्पिरेशन दी है कि लाइक कुछ भी हो रहा हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा मैं चूज कर सकता हूं। और दूसरी बात इसके साथ एक और भी आती है कि अगर मैं सिर्फ हर टाइम कहूंगा ना कि मेरे को हर टाइम खुश रहना है, तो वो खुशी की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो भी खत्म हो जाएगी। कैसे? अगर जैसे आप ये सोचो कि आप ये कहो कि हर टाइम चांदना ही रहे, अंधेरा कभी ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि चांदना भी कुछ होता है? क्यों? क्योंकि जब अंधेरा होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि चांदना भी कुछ होता है। जैसे हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैं हमेशा खुश ही रहना चाहता हूं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप खुश हो? क्योंकि अगर आपका बेसिक जो मोड है वही अगर खुशी का हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप खुश हो या नहीं हो। इसीलिए लाइफ के अंदर बड़ा जरूरी होता है कि लाइक आपकी लाइफ के अंदर दुख भी आए, चैलेंजेस भी आए, क्योंकि जब कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो पता चलता है कि हाँ अगर अभी मैं दुखी हूं ना, तो खुशी भी आ रही है। और वही जो मैंने पहले बात करी, आप चूज कर सकते हो कि अगर आपके सामने दुख चल रही है ना, अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा यार चैलेंजेस है, एग्जाम्स है, या जॉब के लिए अप्लाई करना है, या रिजेक्शंस आ रही हैं, तो उसके अंदर आप चूज कर सकते हो कि मैं खुश कैसे हूं। तो अभी तक तो मैंने ये रियलाइज किया है लाइक कि खुशी को ढूंढने की कोशिश मत करो।
जितना ज्यादा आप खुशी को ढूंढने की कोशिश करोगे ना, वो आपसे और दूर चलती जाती रहेगी। तो मैं तो रोज लाइफ के अंदर यही ट्राई करता हूं कि मैं जब भी मेरे अंदर दुख आए, जब भी मेरे को ऐसा लगे कि लाइक मैं डीमोटिवेटेड हूं या मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे फिर मैं एक स्टेप बैक लेके सोचता हूं कि अच्छा, इसी मोमेंट पे मैं डिसाइड करता हूं कि अच्छा मैं भी खुश हूं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे ही ऐसा रहता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि 24 घंटे ही ऐसा हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले बोला, अगर 24 घंटे मैं खुश रहूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं खुश भी हूं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक मोड हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए मेरे को कॉन्ट्रास्ट चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो आप देखो कि आपकी लाइफ के अंदर कहां पे ऐसे भी फेजेस हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा यार मैं भी खुश नहीं हूं। उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसके आप रीजंस क्या दे रहे हो कि हाँ इस रीजन की वजह से मैं खुश नहीं हूं। अगर अपनी बात बोलूं, क्योंकि जैसे अगर इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी है, हम नई सिटी में शिफ्ट हुए हैं और मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूं। और जब मैं जॉब ढूंढ रहा हूं तो मेरे को हो क्या रहा है कि बड़ी जगह से रिजेक्शन आ रहा है, फिर मेरा मन नहीं करता लाइक अप्लाई करने का। फिर मैं बैठता हूं और फिर मैं कहता हूं कि अच्छा, अगर यही रिजेक्शंस जो है ये आने वाले टाइम के अंदर मेरे लिए एक स्टोरी बनेंगी जो मैं लोगों को बता पाऊंगा कि मेरे को इतने रिजेक्शंस आई। और वो हम अलग बात है, अलग टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे कि रिजेक्शंस के साथ आप कैसे डील करते हो, और रिजेक्शंस के लिए जो स्टोरीज हैं वो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को ही स्टोरीज बोल सकते हो। क्योंकि जो हम लोग हैं ना, वो स्टोरीज के बने हुए हैं। तो उसके बारे में तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम रिजेक्शन से डील कैसे कर सकते हैं, और जो हमारी स्टोरीज हैं वही हम स्टोरीज में जीते हैं बजाय कि जो फैक्ट है। तो बैक टू द टॉपिक, हैप्पीनेस को लेके अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो ना हैप्पीनेस की, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आज आप ये चीज को भुला दो, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो कि हाँ मेरे को खुश होना है। तो उसके बाद ऑब्जर्व करना शुरू करो कि हाँ ये थॉट्स जो है कैसे आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आप कमेंट्स में शेयर करके बताओ कि ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिला, या कुछ भी नहीं मिला तब भी बताओ कि हाँ मेरे को तो कुछ रियलाइजेशन नहीं हुई। क्योंकि मजे की बात यह है कि जब आप बोलोगे ना मुझे कोई रियलाइजेशन नहीं हुई, तब भी आपको एक रियलाइजेशन हुई कि मुझे रियलाइजेशन नहीं हुई। ये जो बातें हैं ये बड़ी आपको थ्योरेटिकल लगेंगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, और आगे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, अपने थॉट्स शेयर करते रहेंगे। आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स सेक्शन में शेयर करिए। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।